स्वागत है आपका YouTube चैनल ईटू अड्डा पे। आज के वीडियो में पर्यावरण के कुछ प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद का प्रमुख आधार है सतत विकास, अति उपभोग, कृषि विकास, औद्योगिक विकास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अति उपभोग। अति उपभोग उपभोक्तावाद का प्रमुख आधार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाभिकीय प्रदूषण का परिणाम नहीं होता है? पीलिया, कैंसर, चर्म रोग या जन्मजात विकलांगता। तो इसका राइट ऑप्शन है पीलिया। पीलिया जो कि नाभिकीय प्रदूषण द्वारा नहीं होता है या प्रदूषण के कारण नहीं होता है। कैंसर, चर्म रोग, जन्मजात विकलांगता ये सभी नाभिकीय प्रदूषण का परिणाम है, मतलब नाभिकीय प्रदूषण की वजह से होता है ये सब। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को भूमंडलीय तापन की समस्या से बचाने के लिए क्योटो संधि कब हुई थी? 1992, 1997 में, 1999 में या 2001 में? तो क्योटो संधि एक तरह का जो है क्योटो प्रोटोकॉल है, और यह प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, तो इसको कम करने के लिए कुछ प्रतिबद्धता लागू की गई है इस पे। और क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो संधि है। दिसंबर 2012 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया था। इस प्रोटोकॉल में 192 देश शामिल हैं। तो इस प्रकार से यह 1997 में हुई थी यह संधि, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख, 1997। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय प्रभाव की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग खतरा विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी बिहार। तो भारत को भूकंपीय प्रभाव को देखते हुए भारत में 5 जोनों में इसे विभाजित किया गया है। यह विभाजन मिट्टी में नमी के आधार पर होता है। जहाँ पर मिट्टी में नमी ज़्यादा होगी वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। तो इस प्रकार से जो इसमें खतरा विहीन क्षेत्र है इन चारों ऑप्शन में से, वो होगा पूर्वी राजस्थान। यहाँ की भूमि रेतीली है, तो यहाँ की मिट्टी में नमी कम है, इसलिए यहाँ पे भूकंप आने की संभावना कम रहती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो 12%, 15%, 20% या 25%? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20%। भारत के संपूर्ण भूभाग पे 20% वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है? शेर, गाय, बंदर या हाथी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शेर। शेर जो कि प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन ग्रहण करता है, अपना भोजन बनाता है। तो और गाय, बंदर, हाथी ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो कि उत्पादक से हरे पौधों से अपना भोजन करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन शेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के देश जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहे हैं? तो विकासशील देश, औद्योगिक देश, उच्च नागरिक देश या विकसित देश? इनमें से कौन से देश जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहे हैं?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकासशील देश। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य समस्या के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक नहीं है। तो इन चारों में से 3 उत्तरदायी हैं और 1 नहीं है, तो कौन सा है ये बताना है। तो जो खाद्य समस्या के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है वो है शिक्षा का अभाव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा का अभाव, क्योंकि ये सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं खाद्य समस्या के लिए। कृषि का पिछड़ापन, जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक आपदाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकट का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो पर्यावरणीय संकट का जो कारक नहीं है वो है ग्रामीण विकास, क्योंकि ग्रामीण विकास जब हो रहा है तो उससे कोई पर्यावरण पे संकट नहीं आता है, लेकिन औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और प्रौद्योगिकी विकास, इन सब से पर्यावरण को आज संकट आ गई है। पर्यावरण प्रदूषित हो गया है और अनेक प्रकार की कमियां हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रेडियोधर्मी नहीं है। तो इसमें से जो रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है वो है क्रोमियम। क्रोमियम रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, ये रेडियो एक्टिव कीड़े नहीं उत्सर्जित करता है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सभी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, लेकिन क्रोमियम नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। ई वार्मिंग, ई हैकल, फ्रेजल डार्लिंग, ई.पी. ओडम। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो है ख, ई हैकल। इन्होंने ही सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत बीजी पादप का उदाहरण है। मक्का, गूलर, पाइन या शीशम। तो इनमें से जो अनावृत बीजी पौधा है वो है पाइन। पाइन चीड़ का ही नाम है, तो यह एक अनावृत बीजी पौधा। ये मक्का, गूलर, शीशम, ये सभी आवृत बीजी हैं। आवृत बीजी में जैसे 2 प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। तो मक्का जो है द्विबीजपत्री है, तो और ये सब भी एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री सब हैं, तो इसलिए ये सब अनावृत बीजी नहीं होंगे। और पाइन एक अनावृत बीजी है, तो इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प रहित पादप की श्रेणी में नहीं आता है। तो क कवक, ख शैवाल, ग लाइकेन, घ नागफनी। तो इनमें से जो पुष्प रहित पादप की श्रेणी में नहीं आता है वो है नागफनी। और ये तीनों कवक, शैवाल, लाइकेन, ये तीनों पुष्प रहित हैं, जबकि ये पुष्पजनित है नागफनी। तो इस प्रकार घ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सर्वाहारी नहीं है। क बिल्ली, ख भेड़िया, ग कुत्ता, घ मनुष्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भेड़िया। भेड़िया सर्वाहारी नहीं है, यह बस मांसाहारी जीव है। बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, ये सभी सर्वाहारी हैं, तो इसलिए इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्राणी समभोजी नहीं है। भालू, बंदर, चीता, मच्छर। तो इनमें से कौन सा जंतु प्राणी समभोजी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मच्छर।
मच्छर प्राणी संभोजी नहीं है, और बाकी ये तीनों भालू, बंदर, चीता ये सभी प्राणी संभोजी जीव हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? चींटी, मच्छर, खटमल या जोंक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चींटी। चींटी परजीवी नहीं है। मच्छर, खटमल, जोंक ये तीनों परजीवी हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु परपोषित जंतु वर्ग में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु परपोषित जंतु वर्ग में शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मांसाहारी। ये परपोषित जंतु वर्ग में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, परपोषित या मृत्योपजीवी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। हरे पौधों को वैसे उत्पादक ही कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक कहें या उत्पादक कहें। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी जीव होते हैं, तो इस प्रकार इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा।